नमस्कार, मेरा नाम भीम सिंह है। मैं जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी भारी दिल्ली जिले में किराड़ी विधानसभा का निवासी हूँ। भीम सिंह जी, 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं, किस विषय को लेकर ये पूरा क्या माजरा है और आखिर जिस फाटक के लिए आप अभी धरने पर बैठे हैं वो क्यों नहीं बन पा रहा, किसकी कमी आप मानते हैं? मेरा विषय एक ऐसा विषय है जो किराड़ी की लाइफलाइन को प्रभावित करता है। किराड़ी में अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि 8 लाख पॉपुलेशन है, तो 8 से 8 लाख लोग इस विषय से प्रभावित हैं। आज किराड़ी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को जब अपने घर से निकलकर मेट्रो पकड़नी हो, ऑफिस जाना हो, अस्पताल जाना हो, कॉलेज जाना हो, तो उसे इसी किराड़ी रेलवे फाटक से होकर गुजरना पड़ता है। इसी किराड़ी रेलवे फाटक पर पुल बनवाने के लिए, आरओबी बनवाने के लिए मैं 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से दूसरी केंद्र सरकार हो चाहे एलजी साहब हो उस पर आरोप लगाती है, लेकिन इस काम को दिल्ली सरकार ने रोक दिया। उन्होंने एनओसी नहीं दी, जिस कारण से ये आरओबी बन नहीं पाया, इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जबकि रेलवे बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बजट भी सैंक्शन कर दिया था। ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के फेलियर के कारण, उनकी नाकाम नीतियाँ, भ्रष्ट कुरीतियाँ और सरकार काम ना करना और दोषारोपण सरकार जो सीधे दूसरे लोगों पर अपनी बात को टालती है, उस सरकार के कारण हमारे किराड़ी रेलवे फाटक का काम रुक गया। जहाँ भी आरओबी बनता है या आरयूबी बनता है, उसमें 2 एजेंसीज को काम करना पड़ता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। हमें बताते हुए बड़ा दुख होता है कि पिछले 11 सालों से यहाँ पर दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति की सरकार है जिसको काम करना नहीं आता, काम करवाना नहीं आता। उस सरकार के कारण हमारा काम रुक गया, क्योंकि जब भी मोदी सरकार इसका बजट सैंक्शन करती है, दिल्ली सरकार इसकी एनओसी नहीं देती है, क्योंकि इंक्रोचमेंट का काम दिल्ली सरकार का, पीडब्ल्यूडी का, एमसीडी का है। उनकी एजेंसियां अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण से आप देखते हैं पीडब्ल्यूडी के जितने रोड हैं वो सारे गड्ढा युक्त हो गए हैं। वो गड्ढा मुक्त नहीं है, वो गड्ढा युक्त हो गए हैं। उसमें पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। ये सारी नाकामियां हैं उनकी, काम ना करने का उनका जो विषय बन चुका है कि हमें सरकार में रह के कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आरोप लगाना है। उसी आरोप को करने में लगे हुए हैं और ये सिर्फ इसी कारण नहीं बन पा रहा है क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, और ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात रह गई है, आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले। चुनाव होते ही आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरी दिल्ली में इतना सुंदर वातावरण भाजपा का बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं आप सब लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कि 3 महीने के बाद जब हमारी सरकार यहाँ होगी तो इसी साल हम इसका उद्घाटन भी करा के दिखाएंगे। देखिए, निर्माण तो 101% इन जो हमारे माननीय सांसद श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी हैं उनके कार्यकाल में होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की आवश्यकता ये है कि ये फाटक रुका क्यों है। आप सब जानते हैं, आप सब वरिष्ठ जन हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस फाटक को जो बनाने का काम है वो केंद्र सरकार में करना है, जिसके लिए लगभग 132 करोड़ रुपए कई वर्षों से सैंक्शन था, जो कि अभी रिफंड हुआ है। क्योंकि 4-5 साल के बाद में एक प्रक्रिया है कि जब 5 साल कोई फंड रिलीज हो जाता है और 5 साल तक उस पर काम चालू नहीं होता तो वो फंड वापस हो जाता है। ये रुका क्यों है, ये समझने की बात है। ये रुका इसलिए है कि जो यहाँ भूमि अधिग्रहण होना है वो होना है दिल्ली सरकार के माध्यम से, और दिल्ली सरकार को भूमि अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो देना है। चूंकि दिल्ली सरकार अभी तक अपने भूमि अधिग्रहण का जो बकाया राशि है वो नहीं दे रही है, इस वजह से रुका हुआ है। लेकिन हमारे माननीय सांसद श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी ने, आपको ज्ञात है कि लोकसभा में ये विषय उठाया था अपने सबसे पहले कार्यकाल के पहले अभिभाषण में, रेलवे फाटक का, किराड़ी का मुद्दा उठाया था। तो अब निवेदन कर रहे हैं हम केंद्र सरकार से कि इसमें से दिल्ली सरकार का जो भूमिका है, जो रोल है, उसको किनारे करके किराड़ी के विकास के लिए और किराड़ी के जो 8 लाख से ज़्यादा की जो जनसंख्या है यहाँ, इन जनसंख्या को फायदा पहुँचाने के लिए माननीय सांसद श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि इसमें दिल्ली सरकार के रोल को समाप्त करके इस फाटक को जल्द से जल्द इसका काम शुरू कराया जाए। और इसी के निमित्त हमारे ज़िले के मंत्री भाई भीम सिंह जी बैठे हैं कि दिल्ली सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े बड़े दावे करती है, वो दिल्ली सरकार किराड़ी की 8 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है उसके बारे में कितनी निष्ठुर है, कितनी असहिष्णु है, वो इससे पता लगता है कि एक केंद्र सरकार द्वारा दिया गया बजट वापस चला गया। अगर दिल्ली सरकार ने दे दिया होता तो आज के डेट में ये पुल का काम आधा हो चुका होता।
तो भीम भाई बैठे हैं कि दिल्ली सरकार की आंखें खुले और किराड़ी की जनता को इसका लाभ मिले। लेकिन माननीय सांसद जी से मेरी बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर कीमत पर उनके कार्यकाल में ये रेलवे फाटक, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज दोनों है, ये RUB ROB, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, ये दोनों बनने हैं और वो बनेगा ही। आप भाजपा के जिला अध्यक्ष और किराड़ी में रहते हैं आप, लेकिन किराड़ी के अंदर ना तो पानी की निकासी है और जल भराव के कारण कई मौतें हो गई, लेकिन 8 लाख लोगों की आबादी होने के बावजूद एक भी बस की सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, बस की सुविधा आपने देखा होगा, चूंकि किराड़ी में सड़कें नहीं है, वो कहते हैं सड़कों में गड्ढे, यहाँ गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क ढूंढे से नहीं मिलती है। आप स्वयं, मुझे लगता है किराड़ी जब आएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बसें भी चलती थी और बस डिपो भी बनने का काम शुरू हो गया था, होना चाहिए, लेकिन चूंकि जब सड़कें ही नहीं है किराड़ी में तो बसें कहाँ से चलेंगी। और जो पानी की निकासी की बात कर रहे हैं, ये सब दिल्ली सरकार के अधीन काम है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और किराड़ी में भी आम आदमी पार्टी का विधायक है। और अब तो ये कहें कि पिछले 16 साल से जो अभी कभी भारतीय जनता पार्टी के ने उनको, जिनको 10 चुनाव लड़वाए, 2 बार विधायक बनाया, उनके परिवार को कई चुनाव लड़ाए पार्टी ने अपने सिंबल पे, वो अब दल बदल कर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछले 16 साल से किराड़ी त्रस्त है और इस त्रासदी से किराड़ी इस बार निजात पाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब की बार किराड़ी और पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किराड़ी में भाजपा का विधायक बनने जा रहा है। और जितनी त्रासदी है, जितने दर्द है, एक कार्यकर्ता ही इस दर्द को समझ सकता है और एक कार्यकर्ता इस दर्द का निवारण कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अब की बार इस दर्द का निवारण भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। एक सवाल और अध्यक्ष जी, किराड़ी के अंदर जो मौतें हुई हैं जल भराव के कारण, जिनके घर का चिराग उजड़ गया, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला और आखिर उसका जिम्मेदार कौन, किसे मानते हैं आप? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक जो नाम ध्यान नहीं रहा, शायद राकेश कि हमारे एक का देहांत हो गया था, जो मुबारकपुर रोड पे एक दुकान के बाहर पानी के करंट से मौतें हुई थी। मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं उसमें माननीय सांसद श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी ने LG साहब के माध्यम से उनके परिवार को, पहले तो वर्तमान में उनका संजय गांधी में जाकर सारी चीज़ें की, उनको तत्काल अपने तरफ से उनको जो कर सकते थे वो करके उनके गाँव भेजा। और जब वापसी आए तो मैं चूंकि उसमें था, मैं लेकर गया था अपनी गाड़ी में बैठा के उनको प्रदेश कार्यालय में। माननीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा उनके खाते में भेजा। बाकी की भी प्रक्रिया माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने निवेदन किया है, वो चलेंगे और उनको भी मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। सुशील गोयल, मंडल अध्यक्ष, वार्ड 48 मुबारकपुर। क्या कहेंगे फाटक को लेकर? ये पिछले 10 वर्षों से किराड़ी विधानसभा में जो नरक की स्थिति को किराड़ी के लोग झेल रहे हैं, और जब हम किराड़ी से बाहर आते हैं तो हमको लगता है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लगातार फाटक पार करके जाना होता है। और जो हमारे बड़े बूढ़े कितने भी दुर्घटनाएं रेलवे लाइन पर हुई है, हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी ने, उससे पहले जो हमारे पूर्व सांसद थे, उन्होंने इसका पैसा पास कराया, लेकिन आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार ने अपने हित को देखते हुए कभी भी इसका NOC सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिस कारण जो पैसा हमारी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया, वो पैसा वापस चला गया। लेकिन आज सांसद जी आए हैं, दोबारा उन्होंने फिर इसका मुद्दा उठाया है और उस पर उन्होंने जो उनको काम करना था उन्होंने पूरा काम किया। लेकिन दिल्ली की भ्रष्ट सरकार PWD के माध्यम से इस काम को फिर रोकना चाहती है। उसी काम को दोबारा चालू करने के लिए हमारे पार्टी के सीनियर नेता, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिले में मंत्री भीम सिंह जी, गोपाल सिंह जी और सभी हमारे जो सीनियर लीडर हैं, वो आज इसी धरने पर बैठे हुए हैं कि केजरीवाल 10 साल से आपने लोगों का शोषण किया, लेकिन अब तो आप जागो। और उसी को कुंभकर्ण नींद से जगाने के लिए आज भीम सिंह जी इस धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सांसद जी की तरफ तो हर चीज को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार इसमें रोड़ा अटका रही है और उसी रोड़े को समाप्त करने के लिए हम सब लोग धरने पे बैठे हुए हैं। कितनी आबादी है किराड़ी में? किराड़ी में लगभग 8 लाख के आसपास आबादी है। सर, सुनने में आया कि यहाँ पे जल भराव से मौतें भी हुई हैं, बस की भी सुविधा नहीं है, सड़कें टूटी हैं। अगर किसी को जीते जी नरक देखना है तो वो किराड़ी आए।
किराड़ी के अंदर पिछले 10 वर्षों से लगभग 40 मौतें पानी में डूबने से हुई हैं, 25 मौतें करंट लगने से हुई हैं। तो अगर वो कोई व्यक्ति फाटक पार करके जैसे ही किराड़ी में घुसता है तो उसको सीधा सीधा नरक के दर्शन हो जाते हैं। एक नरक ईश्वर के यहाँ है और दूसरा नरक किराड़ी के अंदर है। तो इस ऋतुराज और निकम्मे केजरीवाल ने और फिर एक अब बहरूपिया और आया है, उसने इस किराड़ी को नरक बना दिया है। तो क्या है, क्या नाम है उस बहरूपिया का? बहरूपिया का मैं अपने मुंह से नाम भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो पिछली 10 वर्ष पहले उसने लूटा, आज फिर वो लूटने के लिए आया है। तो इन लोगों का राजनीतिक व्यापार है और ये राजनीतिक व्यापारी हैं, आते हैं किराड़ी की जनता को भोली भाली जनता को झूठे पिल्लों बन देते हैं और लूट करके चले जाते हैं।